नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल शर्मा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआरसीसी ने कर दिया बहुत बड़ी अपडेट्स। तीन बहुत बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट हुई हैं। इंस्टाग्राम पे सभी आप देख ही रहे होगे, इंटरनेट पे भी बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं। परसों ही अपडेट हुई है बहुत बड़ी, तो मैंने कहा इस पे भी वीडियो बना के बता दूं। किसी को कंफ्यूजन हो रही है आप लोगों को, तो आप लोगों की कोशिश करूंगा कंफ्यूजन क्लियर करूं। सिंपल सीधे शब्दों में बताना चाहूंगा, तीन बहुत बड़ी अपडेट्स हुई हैं। सबसे पहली एक तो जो पहले ही हुई थी पिछले साल की, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो भी आई गेस अक्टूबर से पहले जिनकी फाइल लग चुकी थी, या फिर जो अक्टूबर से पहले कनाडा में थे, तो वो काम कर सकते थे 20 आवर्स से ज्यादा एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट। जैसे कि हमारे ऊपर पहले बाउंडेशन थी कि हम सिर्फ 20 घंटे काम कर सकते हैं इन अ वीक, तो फिर वो बाउंडेशन हटा दी गई थी यहाँ के लेबर शॉर्टेज को देखकर कि यहाँ पे पब्लिक कम है, काम ज्यादा है, ऐसा कहा गया है सरकार की तरफ से। तो वो बाउंडेशन हटा दी थी, तो वो बाउंडेशन थी अभी 31 दिसंबर 2023 तक। तो वो भाई एक्सटेंड कर दिया गया है, जो कि एक्सटेंड कर दी गई है पॉलिसी अब की 31 मार्च 2024 तक एक्सटेंड कर दी गई है कि बच्चे अभी भी अनलिमिटेड काम कर सकते हैं, 20 आवर्स से ज्यादा काम कर सकते हैं। ये कहा है, ये नहीं कहा कि कितनी कैप लगी है कि कितने ही घंटे आप काम कर सकते हैं। तो आप काम कर सकते हैं फुल टाइम। फुल टाइम का मतलब होता है कि एज योर विश। बट सब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कह देना चाहूंगा कि ये लोग कह तो देते हैं कि एज योर विश कितने ही घंटे काम कर लो, बट एज अ स्टूडेंट कभी भी बहुत ज्यादा घंटे भी मत करना। 40 तक कर लेना एक वीक में, इससे ज्यादा मत लेके चलना, क्योंकि जब आपके वर्क परमिट पे इसका बहुत बुरा इफेक्ट भी पड़ सकता है। मैंने मतलब सुने ऐसे केसेस भी हुए हैं कि जिनका वर्क परमिट रिफ्यूज कर दिया है कि आप स्टूडेंट थे और आपने इतना ज्यादा काम करा, तो आपने अपनी स्टडी ढंग से नहीं करी, अपनी क्लासेस छोड़ दिया है। तो भाई मतलब पढ़ाई को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी रखना कि क्लासेस वगैरह ना छोड़ो। उसके बाद जो भी तुम्हारा टाइम मिलता है, जितने भी घंटे तुम्हें करना है, तो मेक श्योर कि 40 घंटे से ज्यादा ना करो, क्योंकि अगर तुम 40 घंटे से ज्यादा वैसे भी करोगे ना डॉक्यूमेंट्स पे, मतलब सिन पे काम, तो तुम्हारा बहुत ज्यादा टैक्स कट जाएगा। तो कोई इतना वर्थ इट डिसीजन नहीं है। तो 40 घंटे कर सकते हो, 40 घंटे करो, 40 से ज्यादा मत करना गैस। तो ये किन स्टूडेंट्स के लिए, सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं। तो जी, सबसे मेन पॉइंट है कि बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि ये हमारे लिए है या नहीं है। तो भाई साफ साफ शब्दों में बता देना चाहूंगा, 7 दिसंबर 2023 जो अभी गई है परसों, उससे पहले किसी ने कनाडा का वीजा अप्लाई कर दिया है, जो कनाडा में एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट है, जो आ रहे हैं, मतलब जिनका वीजा आ चुका है 7 दिसंबर से पहले 2023 या 7 दिसंबर वाले दिन, तो भाई वो बंदे अनलिमिटेड काम कर सकते हैं एज पर न्यू आईआरसीसी अपडेट। जिनकी मतलब 7 दिसंबर के बाद फाइल लगी है, यानी कि कल जिनकी फाइल लगी है, जिनकी आज लगेगी या जब आगे किसी की भी लगेगी, तो उस पे बाउंडेशन स्टिल है कि वो सिर्फ 20 घंटे ही काम कर सकता है। तो मेक श्योर 20 घंटे से ज्यादा काम मत करना जिन लोगों पे ये लिमिटेशन हो रही है। और अब जाते हैं सेकंड सबसे बड़े पॉइंट पे, जो कि बहुत मतलब मुझे तो बुरा लगा है, बट आई डोंट नो, इसके मतलब पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं और नेगेटिव भी है, डिपेंड करते हैं आपकी सिचुएशन पे। तो भाई जीआईसी का जो अमाउंट था, जो मैंने पिछली वीडियो में बताई है कि जीआईसी क्या है, अगर नहीं पता तो मैं इस वीडियो में भी दोबारा बता देता हूँ। जीआईसी है जी, गारंटी इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट, जो कि आपको पहले $10,000 अपने बैंक अकाउंट में जमा करवा के आना होता था, कैनेडियन बैंक अकाउंट में, कि ये दिखाने के लिए कि अगर मुझे वहां पार्ट टाइम जॉब वगैरह नहीं मिली, तो ये अब मेरे पास बैलेंस है कि मैं अच्छे से सर्वाइवल कर सकता हूँ कनाडा में, कि इतना मैं अपने साथ लेके आ रहा हूँ। तो वो हर महीने थोड़े थोड़े पैसे आपको 1 साल तक मिलते रहते हैं। आई गेस शुरू फर्स्ट मंथ में आपको मिलते हैं $2,000, उसके बाद 700 कुछ आपको मिलने लग जाते हैं हर मंथ। तो एक महीने में आपको पूरे $10,000 मिल जाते थे। बट अब आईआरसीसी ने बहुत बड़ी अपडेट, बहुत बड़ा चेंज ला दिया है कि वो $10,000 वाला अमाउंट $20,000 कुछ कर दिया है। तो भाई सीधा डबल कर दिया वो। जो पहले आपके 6 लाख रुपए आपको अपने साथ लाने होते थे, अब वो 12 लाख। तो भाई जो मिडिल क्लास है भाई, उसके लिए तो पहले ही बहुत मुश्किल होता था 20-25 लाख अरेंज करना, ऊपर से इनने 6 लाख और बढ़ा दिए हैं। तो अब इन मतलब ऐसा कुछ अभी इनने बताया नहीं है कि जैसे अभी पहले आपको 2,000 मिलते थे, फिर 700 मिलते थे, तो ये अब अगर 20,000 बच्चों से मंगवा रहे हैं डॉलर, तो ये पर मंथ कितना देंगे, वो आने वाली अपडेट्स में पता चलेगा। और मुझे जब पता चलेगा मैं उस पर वीडियो बना के जरूर डालूंगा। तो भाई एक तो मुझे ये बहुत मतलब बुरा लग रहा है कि मतलब एक तरह से अच्छा है जो मतलब ठीक ठाक फैमिली से हैं उनके लिए, कि यहाँ के उन पे ज्यादा बोझ नहीं होगा। थर्ड फोर्थ सेमेस्टर की फीस वो मतलब अपने बैंक अकाउंट में ले आएंगे, अगर पार्ट टाइम जॉब से वो अपना खर्चा खर्चा भी चलाएंगे।
तो उनको मतलब फीस की इतनी चिंता है नहीं, $20,000 बहुत होते हैं। जैसे कि आजकल यहाँ सिनेरियो चल रहा है कि बच्चों को जॉब नहीं मिल रही है, तो उसको देख के मतलब गवर्नमेंट पहले ही कह रही है कि भाई अपने बैंक में पैसे लेके आओ, क्योंकि इन्फ्लेशन इतना है, रूम डबल महंगाई हो चुकी है, रूम वगैरह की, ग्रोसरी की इतनी महंगाई हो चुकी है भाई, हर जगह मतलब कनाडा में इतनी ज्यादा महंगाई हो चुकी है। तो उसका असर आपको अब ऑफिशियली देखने को मिल चुका है। अब तो इट्स ऑफिशियल कि $20,000 में काम चलेगा, जो पहले 10,000 में चलता था बिल्कुल डबल कर दिया भाई, $20,000 कुछ समथिंग है। तो $20,000 मतलब आपको लेके आने पड़ेंगे, तो इट्स लाइक बहुत बड़ी चीज है। और आई थिंक अब ये भी इफेक्ट होगा इस पे भी, कैनेडियन वीजे, कनाडा के स्टूडेंट वीजे थोड़े कम हो जाएंगे। बच्चे इतना पैसा यहाँ के लिए, इतना पैसा मतलब लगाना आसान बात ऑफ कोर्स बात नहीं होती। पहले ही 20-25 लाख लगता था, वही बहुत मुश्किल होता था, और अब तो इनने 6 लाख और बढ़ा दिया है। तो भाई अब मुझे लगता है कि बच्चे थोड़ा कम आएंगे यहाँ पे, थोड़ा ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लोर करेंगे, यूएस एक्सप्लोर करेंगे, न्यूजीलैंड एक्सप्लोर करेंगे, यूके। आई थिंक कनाडा में बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा हो गया यार ये तो। इसके पॉजिटिव है, पर अब हमारे जैसे लोगों के लिए आई गेस इसके नेगेटिव से आता है। तो जो पॉइंट नंबर 3 पे आ जाते हैं, तो जो पॉइंट नंबर 3 है, तो अब तक तो कनाडा वीजे दे ही रहा है अंधाधुन तो पर अब कर दिया कनाडा ने, मतलब डिक्लेयर कर दिया है, आईआरसीसी ने अपडेट किया है कि जो सितंबर इनटेक 2024 आएगा उस पे बहुत सारे प्रिकॉशंस करे जाएंगे। जितनी यहाँ पे बच्चों की जरूरत है सिर्फ उतने ही बच्चे बुलाए जाएंगे, वीजे अलॉट मतलब पहले से कम करे जाएंगे। पहले तो मुझे लगता है बच्चे ही कम अप्लाई करने वाले हैं, ऊपर से अब महंगाई को देख के कि बच्चे इतने आ रहे हैं तो यहाँ जॉब वगैरह नहीं है, तो वो सारा सिनेरियो देख के गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि अब थोड़ा वीजे हम कम देंगे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। जैसे कि पहले तो होता था कि कॉलेजेस में जितने बच्चे आ रहे हैं ऑफर लेटर ले रहे हैं, तो कॉलेज अपने हिसाब से अनगिनत लोगों को ऑफर लेटर दे रहे हैं, ऑनलाइन क्लास ला रहे हैं, वीजे मिल जाते थे। बट अब कनाडा थोड़ा टाइट हो जाएगा और इस पे आने वाले वीजों में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, जो कि आईआरसीसी ने अपनी ऑफिशियल साइट पे किया है। और सबसे बेस्ट तो मैं यही कहूंगा कि वीडियोस वगैरह तो आप सबकी देखते ही हो, बट बेटर होगा कि आप आईआरसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट गूगल पे सर्च कर लो और सारी चीज पढ़ लो, जो जो भी आर्टिकल में लिखा हुआ है। तो बेस्ट तो यही होगा। बट सिंपल सीधी भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। मेन 3 अपडेट्स तो भाई यही हैं। इसी के साथ एक बहुत छोटी सी अपडेट और देना चाहूंगा। तो अभी आईआरसीसी ने एक और चीज अपडेट करी है कि जो पहले एक प्रोग्राम निकाला था कि अगर आपका वर्क परमिट एक्सपायर होने वाला है 31 दिसंबर 2023 से पहले पहले, तो आप अपना वर्क परमिट एक्सटेंड कर सकते हैं 18 मंथ के लिए। तो ये डिक्लेयर कर दिया है आईआरसीसी ने कि ये सिर्फ एक टेम्परेरी बेस के लिए किया गया था। तो ये सिर्फ अप्लाई, मतलब ये स्कीम सिर्फ अवेलेबल रहेगी उन लोगों के लिए जिनका वर्क परमिट एक्सपायर होने वाला था 31 दिसंबर 2023 में। तो ये सिर्फ उन्हीं के लिए है, ये आगे एक्सटेंड नहीं करेंगे। ये कोविड के चक्कर में इन्होंने किया था कि यहाँ इतनी ज्यादा शॉर्टेज हो रही थी वर्कर्स वगैरह की, तो ये यहीं पे स्कीम खत्म हो जाएगी। तो आगे ना उम्मीद रखें आईआरसीसी से कि वो थोड़ा वर्क परमिट एक्सटेंशन वगैरह पे कोई स्कीम लेके आएगी, तो ऐसा उन्होंने कहा है। तो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही बात करूंगा। अगर अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन रहेगी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की जरूर कोशिश करूंगा। और आई अब अपना डिसीजन मतलब सोच समझ के लेना इन अपडेट्स को मद्देनजर रखते हुए, कि ये कोई इतनी छोटी बात नहीं होती कि दूसरी कंट्री में जाना इतने सारे पैसे लगा के। तो सोच समझ के अपना डिसीजन लेना कि आना है नहीं आना है, कि अब और अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी नहीं मिलेंगी। तो भाई मुझे तो लगता है कि अब जो नए बच्चे मतलब आएंगे यार, उनको जॉब कैसे देंगे ये, क्योंकि पुराने बच्चों की इनने कर दी फुल टाइम, हमारे टाइम में भी फुल टाइम कर दी थी, हम बहुत खुश हुए थे। पर जो आने वाले बच्चे हैं ना यार, उनको जॉब ही नहीं मिल रही है। मतलब मार्केट इतनी खराब हो रही है, क्योंकि मैं मान लो कहीं फॉर एग्जाम्पल कहीं काम कर रहा हूँ 20 घंटे, और उनको और कोई बंदा हायर करना है, बट मुझे सारा काम आता है, तो अब मैं अवेलेबल हूँ अगर कि मैं अनलिमिटेड काम कर सकता हूँ, तो वो मुझे ही देंगे। ऑफ कोर्स सी बात है, वो काम किसी और को ट्रेन करेंगे, न्यू एम्प्लॉय का रखेंगे, उसका अलग से पेरोल चलाएंगे। तो सिंपल सीधी बात है, कोई इतनी झंझट में नहीं घुसता। जो उसके पास करंट स्टाफ है, अगर वो ही उसकी अवेलेबिलिटी पूरी कर सकता है, तो भाई उससे बेटर तो एम्प्लॉयर को क्या ही चाहिए होता है। तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट होगा आने वाले नए बच्चों के लिए, जिनकी प्रोफाइल 7 दिसंबर के बाद लगेगी। तो थोड़ा उनके लिए दुख हो रहा है, ऑफ कोर्स सी बात है, बट उनके लिए बहुत खुशी हो रही है जो फिलहाल मतलब 20 घंटे में यार खर्चा पानी ही निकलता है, कॉलेज की फीस तो वहीं निकलती है। तो उनके लिए हो रही है थोड़ी सी खुशी कि अब अच्छे खासे मतलब पैसे कमा लेंगे। और बट यही कहना चाहूंगा, जो भी आप काम कर सकते हैं अनलिमिटेड, अपनी पढ़ाई को सेक्रीफाइस करके मत करना, वरना
गलत बात हो जाएगी। तो अपनी पढ़ाई करते रहो, उसके साथ जितना भी टाइम मिले काम करो, बट अपनी कोई भी क्लासेस मत छोड़ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट में कोई भी क्वेश्चन हो तो भाई पूछ लेना, आपका भाई जरूर जवाब देगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।